हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिक्स पार्ट ऑफ द सीरीज मोशन, जहां हम बात कर रहे हैं अबाउट व्हाट आर ग्राफ्स एंड आल्सो डिस्टेंस टाइम ग्राफ एंड वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो आज के वीडियो में सबसे पहले हम थोड़े से बेसिक समझेंगे ग्राफ के, फिर डिस्टेंस टाइम ग्राफ समझेंगे, फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ समझेंगे विद क्वेश्चंस। सो गाइस, डोंट वेस्ट योर टाइम, स्टार्ट सॉल्विंग विद मी। दिस इज पल्चिनी यादव, आई एम योर वाचिंग। लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स कि सबसे पहले समझते हैं ग्राफ्स क्या होते हैं। देखो, अगर आपको कभी भी सुनने में आता है ग्राफ, तो आपके दिमाग में एक छोटा सा ड्राइंग बनना चाहिए जो कि है कुछ ऐसा, एक सीधी लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस, और ये जो ऐसी वर्टिकल लाइन है उसे हम कहते हैं वाई एक्सिस। क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। तो एक ग्राफ क्या होता है? ग्राफ दो एक्सिस से मिलके बनता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके हमारा ग्राफ बनता है। जहां पे ये दोनों एक्सिस मीट करती हैं उसे हम ओरिजिन कहते हैं, और वहां पे ऐसे जीरो या ओ मार्क करते हैं। ठीक है, तो ग्राफ कैसे दिखता है? ग्राफ ऐसे दिखता है। ठीक है, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 कहता है कि ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में ही प्लॉट होता है। फॉर एग्जाम्पल डिस्टेंस टाइम ग्राफ। तो ये डिस्टेंस और टाइम के बीच में ग्राफ बना है। यहाँ पहली क्वांटिटी डिस्टेंस है और दूसरी क्वांटिटी टाइम है। तो एक एक्सिस पे टाइम होगा और एक एक्सिस पे डिस्टेंस होगा। ठीक है, वैसे ही हम बना सकते हैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो एक एक्सिस पे हम टाइम दिखाएंगे और दूसरी एक्सिस पे हम वेलोसिटी दिखाएंगे। वैसे ही नॉर्मल लाइफ में भी बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, जैसे स्कोर और प्लेयर्स के बीच में। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक क्रिकेट मैच हुआ है तो कितने प्लेयर्स थे और उन्होंने कितना कितना स्कोर किया, उसका आपको ग्राफ बनाना है। तो एक एक्सिस पे आएगा आपका स्कोर और प्लेयर्स का ग्राफ बना लो ना, तो एक एक्सिस पे आएगा आपका स्कोर और एक एक्सिस पे आप बताएंगे प्लेयर्स। तो गाइस, हमने क्या सीखा? हमने सीखा ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से मिलके बनता है। एक एक्सिस पे हम एक क्वांटिटी दर्शाते हैं और दूसरी एक्सिस पे दूसरी क्वांटिटी बताते हैं, जैसे डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्कोर, प्लेयर एंड सो ऑन। ठीक है, अब एक बहुत जरूरी बात यह है कि कौन सी क्वांटिटी किस एक्सिस पे आएगी। तो मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि एक्स एक्सिस पे हम लिखते हैं द इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी? इंडिपेंडेंट। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल टाइम किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करता, इसलिए डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम या किसी भी ग्राफ में जहां टाइम आता है वो हमेशा एक्स एक्सिस पे लिखा जाएगा, क्योंकि टाइम किसी चीज पे डिपेंड नहीं करता। वहीं पे वाई एक्सिस पे हम लिखते हैं डिपेंडेंट क्वांटिटीज। क्या लिखते हैं? डिपेंडेंट। यानी कि टाइम बदलने से डिस्टेंस बदलेगा, टाइम बदलने से वेलोसिटी बदलेगी। तो वेलोसिटी और डिस्टेंस ये क्या हुए? डिपेंडेंट क्वांटिटीज हुए, इसलिए ये आएंगे वाई एक्सिस पे, वेलोसिटी या फिर डिस्टेंस। तो गाइस, ग्राफ कैसा? वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के मिलने पे जो बनता है उसे ग्राफ कहते हैं। ग्राफ हमेशा दो क्वांटिटीज के बीच में बनता है, बिटवीन टू क्वांटिटीज, और एक्स एक्सिस पे इंडिपेंडेंट क्वांटिटी लिखी जाती है और वाई एक्सिस पे डिपेंडेंट क्वांटिटी लिखी जाती है। तो ये था कि ग्राफ क्या होता है। अब समझते हैं द वेरी फर्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ, दैट इज नोन एज द डिस्टेंस टाइम ग्राफ। लेट्स सी। So guys, now let's understand what are distance time graph. देखो, जैसे कि मैंने आपको बताया, डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी कि एक ग्राफ में दो एक्सिस है। एक होती है वाई एक्सिस, ठीक है, एक होती है एक्स एक्सिस। ये एक्स है और ये वाई है। ठीक है, एक्स एक्सिस पे वो क्वांटिटी आती है जो कि किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं होती, यानी कि इन दोनों में कौन सी क्वांटिटी? टाइम। तो यहां हम मेंशन करेंगे टाइम। ठीक है,
है। और जो डिपेंडेंट क्वांटिटी होगी वो यहाँ लिखी जाएगी, यानी कि y एक्सिस पे। तो ये क्या हो गया, यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, यहाँ पे डिस्टेंस लिखा जाएगा जो कि मीटर्स में है और टाइम सेकेंड्स में है। यहाँ ये क्या है, यहाँ 0 है, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्टेंस टाइम ग्राफ, ऐसा दिखता है, ठीक है, ऐसे बनाया जाता है। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं बना रही हूँ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कंप्लीट, और हम करेंगे उस पर थोड़ा सा रीडिंग कि इस ग्राफ को पढ़ेंगे कैसे और समझेंगे कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ होता क्या है, उसमें से उसका काम क्या होता है, वो हमें क्या निकाल के देता है, उसे रीड कैसे करते हैं, एंड सो ऑन। सो गाइज, टेक आउट योर कॉपी एंड पेन एंड स्टार्ट सॉल्विंग विथ मी जस्ट इन अ क्लिक। सो गाइज, लेट्स सी दिस। ये है हमारा एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो कि एक कार की ट्रैवलिंग पे बना है, यानी कि एक कार समय के साथ ऐसे चल रही है, कुछ कुछ डिस्टेंस कवर कर रही है। आप मान सकते हैं कि ये कार है और ये ऐसे एक रोड पे ऐसे सीधे सीधे चल रही है। जैसे जैसे वो चल रही है डिस्टेंस भी कवर कर रही है, प्लस समय भी बदलता जा रहा है। तो उसी का हमने ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनाया है, ठीक है। अब बात ये है कि हमारे सामने कुछ सवाल इस ग्राफ के रिलेशन में। सवाल नंबर 1 कहता है कि जब कार ट्रैवल कर रही है तो बताइए कि उसने कितना डिस्टेंस कवर किया ए तक पहुंचने में, और उसे ऐसा करने में कितना टाइम लगा। तो पहले हम समझते हैं कि ग्राफ को रीड कैसे करते हैं। सबसे पहले देखो पॉइंट ए कहाँ है, ये है पॉइंट ए, ठीक है। यहाँ क्या है, डिस्टेंस है, और यहाँ क्या है, टाइम है। तो बस ए के डिस्टेंस की तरफ देखो, ए से अगर आप डिस्टेंस देखोगे, यहाँ डिस्टेंस लिखा है, तो बस ए से ऐसी ऐसी लाइन बनाओ और डिस्टेंस वाली एक्सिस से जोड़ दो। तो आपने क्या देखा, यहाँ कितना लिखा है, 40 मीटर्स, यानी कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 40 मीटर्स। तो मान लेते हैं डिस्टेंस को हम S1, तो कितना हो गया, 40 मीटर्स। एंड पूछा गया है बताइए ए तक पहुंचने में कार को कितना समय लगा। तो अब समय कहाँ लिखा है, समय लिखा है यहाँ, यानी कि एक्स एक्सिस पे। तो ए से एक लाइन ड्रॉ करो एक्स एक्सिस की तरफ, ऐसी डॉटेड। तो कहाँ जाके रुकी, 8 पे, यानी कि ए तक पहुंचने में हमें 8 सेकेंड्स लगे हैं। तो हम क्या लिखते हैं, पहला टाइम इज 8 सेकेंड्स, ठीक है। अब सवाल नंबर 2 वो कहता है कि बताइए गाड़ी को बी तक पहुंचने में कितना डिस्टेंस लगा। तो बस बी कहाँ है, यहाँ है। डिस्टेंस कहाँ लिखा है, इस एक्सिस पे। तो बी से इस एक्सिस की तरफ एक छोटी सी डॉटेड लाइन बनाओ, ऐसे बन गई। कहाँ पे रुका, 60, यानी कि बी ने कितना डिस्टेंस कवर किया है, 60 मीटर्स। तो हम बोलेंगे, मान लो डिस्टेंस है S2 जो है 60 मीटर्स। एंड हमसे पूछा गया है कि बताइए बी तक पहुंचने में कितना टाइम लगा। तो बी ये है और टाइम यहां दिया हुआ है, तो बी से लाइन बनाओ, टाइम एक्सिस था, ऐसे कहां जाके रुकी, 14 पे, यानी कि उसको कितना टाइम लगा, 14 सेकेंड्स। अब तीसरा एक अलग सा सवाल है जो कहता है कि बताइए स्पीड कितनी है। तो हम इस ग्राफ से स्पीड कैसे बता सकते हैं, हमारे पास तो डिस्टेंस है और टाइम है, हम स्पीड कैसे बताएंगे। तो गाइज एक याद रखने की बात कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमको क्या देता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ हेल्प अस टू फाइंड द स्पीड, हेल्प अस टू फाइंड स्पीड, यानी कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से आप किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड या किसी भी कार, ट्रेन या बस की स्पीड निकाल सकते हैं। किस ग्राफ की मदद से, डिस्टेंस टाइम ग्राफ की मदद से। अब वो कैसे होगा, देखो स्पीड निकालने का एक फॉर्मूला होता है जो है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, एज यू ऑल नो। तो हमारे पास टाइम दिया हुआ है और डिस्टेंस दिया हुआ है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक की स्पीड निकालना है, ठीक है। तो बस स्पीड को v मान लो, डिस्टेंस ए से बी तक का डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम, ए तक के डिस्टेंस की बात नहीं कर रहे, ना ही हम बी तक के डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, हम इस वाले डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ये ए से बी तक का। तो पूरा अगर आपको ए बी डिस्टेंस निकालना है, अगर आपको ए बी निकालना है तो आप क्या करोगे, आप पूरे बी में से ओ ए
ए निकाल दो, यानी कि ओ बी माइनस ओ ए। चेक करो ओ बी, ये पूरे में से हमने ओ ए निकाल दिया, कितना बचा, ये वाला पार्ट बचा, राइट। तो हमें यही डिस्टेंस चाहिए था, तो यहां आ जाएगा ए बी अपॉन टाइम। टाइम कहाँ का, जितना डिस्टेंस उसी वाला टाइम लिख रहे हैं, ठीक है। जहां जितना डिस्टेंस कवर किया है वही वाला पर्टिकुलर इंटरवल का टाइम। तो यहाँ है 14, ये पूरा 14 है और ये पूरा 8 है। हमें चाहिए ये वाला टाइम, ये वाला टाइम चाहिए हमें, ये बीच का। तो बस कर दो 14 माइनस 8, कितना आएगा, 14 में से 8 गए, 2 2 4, 8 10 11 12 13 14, 6 बचा, ठीक है, सॉरी 6 बचा। अब क्या करना है, अब बस ए बी की वैल्यू, यानी कि ए बी का डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस हम बिल्कुल देख सकते हैं। ओ बी कितना आया था, ओ बी यानी बी तक का डिस्टेंस कितना है, 60 है, S2। तो हम क्या लिख देते हैं, हम ऐसे भी लिख सकते हैं S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, जो कि T2 माइनस T1 किया हमने, तो कितना आया, 6 आया। आपको बोर्ड दिख रहा है, चलो नहीं, नीचे देखते हैं। S2 माइनस S1 किया तो ए बी आया, T2 माइनस T1 किया तो 6 आया। अब हम S2 माइनस S1 की जगह रख सकते हैं, S2 कितना है, 60 है, S1 कितना है, 40 है, T2 कितना है, 14 है, और 8 कितना आया, 20/6। तो ये क्या हुआ, मीटर पर सेकेंड, ये हो गई आपकी स्पीड। तो अब याद रखने वाली बात क्या है कि ये ग्राफ ऐसे बनता है, इसे रीड कैसे करते हैं वो मैं आपको सिखा चुकी हूं। ऑल्सो ये ग्राफ हमारी क्या मदद करता है, ये ग्राफ हमें स्पीड निकालने में, क्या निकालने में, स्पीड निकालने में मदद करता है। और स्पीड निकालने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे, दिस। व्हाट इज द फॉर्मूला, फॉर्मूला सेज v is equals to S2 minus S1 upon T2 minus T1। तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है और ये याद रखना है कि ये ग्राफ हमें स्पीड निकालने में मदद करता है, एंड दिस इज द फॉर्मूला। और रीडिंग मैंने आपको सिखा दी। अब चलिए देखते हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ के कितने टाइप होते हैं। तो लेट्स सी द टाइप्स ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। नाउ एवरीवन लेट्स अंडरस्टैंड द टाइप्स। टाइप्स तो ठीक है, आप ऐसा भी कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं द नेचर ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, कि इसके कितने अलग अलग तरह के नेचर होते हैं। देखिए आपको क्या सवाल आएगा, आप वो ऐसे दे सकते हैं, ऐसा ग्राफ बना के दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ इस ग्राफ का नेचर क्या है, ठीक है। या फिर ये ग्राफ आएगा तो बोलेंगे इसका नेचर क्या है, ये आ गया तो इसका नेचर क्या है। वो 1 मार्क में ये आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए समझते हैं। जब आपको एक डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया हो और उसमें सीधी ऐसी लाइन दी हो जो कि एक एक्सिस से पैरेलल है, जो कि टाइम वाली एक्सिस से पैरेलल है, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, इस ग्राफ का मतलब होता है कि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है, यानी कि वो मूव नहीं कर रहा है। चलो एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो एक कार है, ठीक है, उसने 40 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया, यहां आ गई और यहां रेस्ट पे आ गई, यहां आके रुक गई, ठीक है। फिर टाइम बदलता जा रहा है, 40 तक वो चली, ठीक है, और टाइम बदलता जा रहा है, अब आगे बढ़ता जा रहा है, लेकिन कार मूव नहीं कर रही है। तो उस केस में कैसा ग्राफ बनेगा, उस केस में ऐसा ग्राफ बनेगा कि कार ने 40 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवर किया है, उसके बाद समय बदलता जा रहा है, लेकिन उसका डिस्टेंस वो 40 का 40 ही है, यानी कि डिस्टेंस नहीं बदल रहा, 40 का 40 ही है। तो हम क्या कहेंगे, द ऑब्जेक्ट इज इन एज एट रेस्ट। तो नेचर क्या है, आप नेचर की जगह लिखोगे द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो ये था पहले टाइप का। दूसरा, जिसमें ऐसी स्ट्रेट लाइन, कैसी स्ट्रेट लाइन आपको दिखती है, तो ये जो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में ये स्ट्रेट लाइन वाला जो ग्राफ होता है, वो कहता है कि ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन कर रहा है। यूनिफॉर्म मोशन आप समझ सकते हो कि एक कार है जो कि एक सेम स्पीड से चल रही है, ठीक है। उसकी स्पीड अगर 40 किलोमीटर थी, 40 किलोमीटर पर आवर थी, तो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर ही है।
जैसे जैसे समय बदल रहा है उसी उसी हिसाब से उसका डिस्टेंस बदल रहा है। द यूनिफॉर्म मोशन, एक ही स्पीड से गाड़ी चल रही है, ठीक है। तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ है, यूनिफॉर्म मोशन है, ठीक है। वहीं तीसरी तरह का ग्राफ जो कि है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। फॉर एग्जाम्पल एक कार चल रही है, पहले 10 किलोमीटर की स्पीड से, फिर और तेजी से चलने लगी, फिर स्पीड तेज कर दी, फिर तेज कर दी, फिर धीमी कर दी स्पीड, फिर तेज कर दी या धीमी कर दी। तो जब कार की स्पीड तेज धीरे तेज धीरे तेज धीरे ऐसी होती रहती है तो कार क्या कर रही है, कार नॉन यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, और उस केस में उसका ग्राफ कभी भी ऐसा स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा या कांस्टेंट तो बिल्कुल नहीं बनेगा, उसका नॉन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, नॉन स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, ठीक है। तो अगर आपको सवाल में आता है कि बताइए इसका नेचर क्या है, तो स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्म मोशन, स्ट्रेट नहीं है तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन, और अगर ऐसी सीधी पैरेलल लाइन है, क्या है, पैरेलल लाइन है, तो वो क्या होगा, रेस्ट का केस होगा। तो गाइज यहाँ हमने सीखा कि नेचर ऑफ द ग्राफ कैसे पता करते हैं, वो भी इन डिस्टेंस टाइम ग्राफ। अब चलो करते हैं एक सवाल ऑन डिस्टेंस टाइम ग्राफ और फिर सीखेंगे व्हाट आर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। लेट्स सी। तो गाइज डिस्टेंस टाइम ग्राफ में आपको सवाल क्या आएगा, वो सिंपली आपको एक ऐसा ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे कि स्पीड निकाल के बताओ, या फिर जो हमने पहले अभी एक सवाल किया था डिस्टेंस क्या है, टाइम क्या है, ये सब भी निकाल के बताओ। तो अगर आपको ऐसा ग्राफ आता है तो आपको सवाल कैसे करना है मैं वो आपको बता रही हूँ। आपको लिखना है गिवन, यू कैन राइट दिस, ग्राफ बनाना बहुत जरूरी है। उसके बाद आप लिखेंगे गिवन डिस्टेंस एट ए, डिस्टेंस ऑफ ए, मतलब ए का डिस्टेंस क्या है उसको S1 मान के आप देखो, उसका डिस्टेंस y एक्सिस पे दिया है 100, ठीक है। b का डिस्टेंस सेम चीज, b का डिस्टेंस S2 मानो कितना है 150, as you can see this is 100 and that is 150। a पे टाइम क्या है उसको t1 मान के हमने क्या लिखा है टाइम 20 सेकेंड्स, और b पे टाइम क्या है उसको t2 माना है और 30 सेकेंड्स, ठीक है। स्पीड का क्या फॉर्मूला होगा, स्पीड का फॉर्मूला होगा S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1। अब बस इसको देखो, वैल्यूज पुट करो और मुझे अभी वीडियो पॉज करके नीचे कमेंट सेक्शंस में बताइए कि इस क्वेश्चन की स्पीड का आंसर क्या है। सो गाइस विद दिस लेट्स मूव टुवर्ड्स द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। So everyone, now let's understand the velocity time graph. देखो जैसे डिस्टेंस टाइम ग्राफ बनता है वैसे ही वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनता है। एक एक्सिस y, एक एक्सिस x, तो ये हो गई x एक्सिस, ये हो गई y एक्सिस। x एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी जो किसी भी चीज पे डिपेंड नहीं करती यानी कि टाइम, और y एक्सिस पे कौन सी क्वांटिटी जो कि डिपेंडेंट है यानी कि वेलोसिटी। तो गाइस ये है वेलोसिटी और ये है टाइम। वेलोसिटी टाइम ग्राफ जब बनता है तो इसमें जो एरिया होता है, यानी कि अगर मान लें कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ बना है और ये एरिया की हम बात कर रहे हैं, तो ये जो एरिया है वो हमें देता है डिस्टेंस। क्या देता है, डिस्टेंस। तो एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देगा, आपको डिस्टेंस देगा। ये बात आप समझ लीजिए कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया है वो आपको डिस्टेंस देता है, और ये जो स्लोप है यानी कि वो v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1 हम करते हैं, वो फॉर्मूले से इस केस में आपको स्पीड की जगह एक्सेलरेशन मिलेगा। तो चलो करते हैं इसी टॉपिक पे कुछ सवाल और समझते हैं ये दोनों बातें अच्छे से। लेट्स सी। सो गाइस दिस इज द क्वेश्चन, और ऐसे ही क्वेश्चन इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आपके एग्जाम में आते हैं। सवाल कहता है कि ये ग्राफ है, आपको एक्सेलरेशन और डिस्टेंस निकाल के बताना है, वो भी 5 से लेके 15 सेकेंड्स के बीच तक का। तो चलिए सॉल्व करते हैं। कैसे करेंगे हम इस क्वेश्चन को, देखो पहले 5 से 15 तक के बीच का ये टाइम है, तो आप लाइन खींच लीजिए। 5 के टाइम पे आपकी वेलोसिटी है 20 और 15 के टाइम पे आपकी वेलोसिटी है 30।
तो आप लिखेंगे v1 इज इक्वल्स टू वेलोसिटी नंबर 1 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड जब टाइम है आपका 5 सेकेंड्स, और v2 यानी कि वेलोसिटी नंबर 2 है आपकी 30 मीटर पर सेकेंड जब आपका टाइम है यानी कि t2 है कुछ t2 है 15 मीटर पर सेकेंड, 15 सेकेंड्स आई रिपीट। ठीक है, तो सबसे पहले निकालेंगे एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, जैसे हमने स्पीड निकाली थी s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1, तो सेम चीज नीचे आएगी t2 माइनस t1। वहां पे ये वाली एक्सिस किसकी थी, डिस्टेंस की थी, बट यहाँ पे ये वाली एक्सिस हो गई है वेलोसिटी की, तो आप लिखेंगे v2 माइनस v1 लाइक दिस। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1। तो चलो v2 क्या है 30 है, v1 20 है, t2 कितना है 15 है और ये 5 है। आपका आंसर आएगा 10 अपॉन 10 यानी कि 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आपका एक्सेलरेशन है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था एक इजी सा काम जो कि हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ और वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एक रिलेशन भी बता सकते हैं। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, दोनों फॉर्मूले रिलेटेड है, वहां बस डिस्टेंस आता है s2 माइनस s1, यहाँ क्या आता है v2 माइनस v1। वहां स्पीड निकलती है, यहाँ एक्सेलरेशन निकलता है। अब बात करते हैं टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 5 to 15। अब जो ये 5 to 15 के बीच का डिस्टेंस हमको निकालना है, तो हमको एक्चुअली में ये एरिया निकालना है। ठीक है, व्हाट इज दिस एरिया, दिस इज अ ट्राइपेजियम। ठीक है, ये ट्राइपेजियम है, ऐसे ही दिखता है ना ट्राइपेजियम, ऐसे करके ऐसा और ऐसा। ट्राइपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, मैं ये रब कर रही हूं, फिर हम एरिया निकाल रहे हैं। ठीक है, तो वेयर इज दैट। हाँ, अगर आपको लिखना है या स्क्रीनशॉट लेना है तो यू हैव 1 2 3। अब मैं इसे रब कर दूं। एरिया ऑफ ट्राइपेजियम, देखो ये आपका ट्रापेजियम बना है। ठीक है, ये पैरेलल लाइंस हैं और ये नॉन पैरेलल लाइंस हैं। ठीक है, तो एरिया होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल लाइंस इनटू विड्थ। ठीक है, तो हाफ है पैरेलल लाइंस ये और ये, तो ये आपको कितना दिख रहा है, यहां से नापो, ये 20 है। ठीक है, ये 20 है, प्लस ये कितना है, ये यहां से देखो 30 है, इनटू विड्थ ये, तो 5 में से 15 गया, ये कितना बचेगा, ये 10 है। तो बस आपका एरिया आ गया हाफ इंटू 20 प्लस 30 इज 50 इंटू 10। तो 5 1 2 1 जा 2 2 जा 2 5 जा, तो 250 मीटर पर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। तो ये क्या है, ये है आपका एरिया यानी कि आपका डिस्टेंस, सॉरी अब मीटर में आएगा। ठीक है, तो आपका एरिया से क्या निकलता है, एरिया विल गिव यू द डिस्टेंस ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ से हम दो चीजें निकाल सकते हैं, एक है एक्सेलरेशन और एक है डिस्टेंस। डिस्टेंस हमें मिलता है एरिया कैलकुलेट करने पे, और एक्सेलरेशन हमें मिलता है v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1 वाले फॉर्मूले से। ये था वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वैसे ही हमने सब कुछ समझा अबाउट डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो गाइज, ये था एक्सप्लेनेशन कैसे क्या चीजें करनी है। I would request you all to please solve such questions from your book on this topic, ताकि ये टॉपिक आपका स्ट्रेंथ हो जाए। ठीक है, और अगर आपको कोई भी डाउट्स हो इन टॉपिक से रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। डू नॉट forget to subscribe to my channel, hit the like button, and if this video helped you, please share it to your friends too. So guys, thank you so much for watching.